Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. My today's topic is importance of theory and practical knowledge in fitness industry. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नॉलेज फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो नॉलेज आप थियरी से लो या आप प्रैक्टिकल से लो. ओके, क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? या तो इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या ये कोर्स करना ज़रूरी है, क्या फिटनेस इंडस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी है. सी लेट मी टेल यू, जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते हो एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, ओके, व्हेन समबडी कॉल्स यू एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सपर्ट? एक्सपर्ट का मतलब अ पर्सन विद सेट स्किल्स एंड ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ओके, तो एक्सपर्ट का मतलब वो इंसान कि जिसके स्किल्स सेट है और उसको अच्छा खासा नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, उसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं. ये स्किल्स आप डेवलप कैसे करोगे? ये स्किल्स आप तभी डेवलप करोगे जब आपके पास, व्हेन यू हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, जब आपके पास एक अच्छा एक्यूरेट नॉलेज होगा, देन यू कैन डेवलप स्किल्स. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, फिटनेस इंडस्ट्री इज सराउंडेड बाय मिथ्स. फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सारी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. ओके, बहुत कम लोगों को फिटनेस के बारे में समझ होती है. मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूं. ओके, तो आप जनरली आप ऐसी बातें सुनोगे कि आप अगर एक्सरसाइज करोगे या तो आप हेवी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती. ये कॉमन चीज आप सुनोगे, बराबर है? ये मिथ्स है, दिस इज अ मिथ. या तो आपने कई बार ये भी सुना होगा कि वुमेन शुड नॉट डू वेट ट्रेनिंग. औरतों ने वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर औरतों ने अगर वेट ट्रेनिंग किया तो दे विल गेन मसल, दे विल डेवलप मसल. दिस इज अ मिथ. ओके, ये गलत इंफॉर्मेशन है. कई सालों से ऐसे बहुत सारे मिथ्स इंडस्ट्री में है. आप अगर एक ट्रेनर बनते हो, आप अगर एक पर्सनल ट्रेनर बनते हो, और इफ यू कॉल योरसेल्फ अ फिटनेस एक्सपर्ट, हाउ विल यू हैंडल दीज मिथ्स इफ यू डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज? अगर आपके पास एक एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, इफ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन फिटनेस इंडस्ट्री, लाइक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनाटॉमी, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी, ओके, you don't understand the form and technique, how will you handle these basic things? How will you convince people? So the most important thing, what is required for the growth in fitness industry is communication, convincing people. This is the most important thing. How will you communicate with people if you don't have the right kind of knowledge? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को क्या बताओगे? How will you have different topics to talk? तो फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सारे टॉपिक्स है, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में कैसे डिस्कस करोगे लोगों के साथ? लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो? सो गेनिंग नॉलेज इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इन फिटनेस इंडस्ट्री. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा जो हमारी ग्रोथ होती है फिटनेस इंडस्ट्री में, उसका जो एक फाउंडेशन होता है वो तो सबसे पहली चीज नॉलेज है. ओके, एंड देन यू बिल्ड ऑन दैट. ओके, तो आप एक पर्सनल ट्रेनर हो या आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, ओके, या तो आप किसी को भी ट्रेन करो. आपके जो क्लाइंटल है, अलग अलग किस्म के लोग आपके पास आते हैं. यू हैव योर क्लाइंट्स, यू हैव बिजनेसमैन एज योर क्लाइंट, यू हैव सेलिब्रिटीज एज योर क्लाइंट, यू हैव कॉमन पीपल एज योर क्लाइंट. ये सारे लोग आपके पास जब ट्रेनिंग करने आते हैं,
They all want to improve their performance. They all want to be fit. They all want to improve their functionality. लेकिन ये सारे लोग जब आपके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं, they have their questions. उनका एक माइंडसेट होता है, ओके, उनकी एक थिंकिंग होती है, उनके क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा तो आप इनका जवाब कैसे दोगे? एंड इफ यू डोंट आंसर देम, अगर आप उनको सही तरीके से समझा नहीं सकते, अगर आप उनको सही तरीके से आंसर नहीं दे सकते, दे विल नॉट स्टे विद यू. आपके क्लाइंट जो है वो आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग रिन्यू नहीं करेंगे. और इसीलिए कई बार ऐसे बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके जो क्लाइंट्स है वो लंबे समय तक उनके पास ट्रेनिंग नहीं लेते. ओके, तो ये उसका एक रीजन ये भी है, दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द क्लाइंट. जो क्लाइंट को चाहिए उनके पास से, वॉट एवर द क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पर्सनल ट्रेनर, वॉट एवर द क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पर्सनल ट्रेनर, ही इज नॉट डिलीवरिंग इट. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको. ओके, तो यहां पर नॉलेज बहुत काम करेगा. ओके, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मेरी जो भी ग्रोथ फिटनेस इंडस्ट्री में आज हुई है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉलेज. It is all because of different types of courses that I have done, or whatever knowledge that I have gained from different mediums. And when I implement that knowledge, when I apply that knowledge, okay, उसी के वजह से I have seen growth in this fitness industry. So सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में नॉलेज के वजह से जिनकी ग्रोथ हुई है और उसी की वजह से होती है. So please try and understand, it is absolutely important. और एक चीज, सेफ्टी ऑफ योर क्लाइंट्स. इफ यू डोंट हैव द राइट नॉलेज अबाउट द फॉर्म एंड टेक्निक, ओके, तो आप सोचिए, अगर आपको ठीक से फॉर्म एंड टेक्निक पता नहीं है, आपको ठीक से पोस्चर पता नहीं है, आपको ब्रीदिंग टेक्निक अगर ठीक से पता नहीं है, इफ यू डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, इज इट सेफ? इज इट सेफ टू ट्रेन दैट पर्टिकुलर क्लाइंट? अगर कोई क्लाइंट है जिसका पोस्चर आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इज इट सेफ टू ट्रेन हिम? नो, इट इज नॉट. ओके, सो सेफ्टी के लिए भी इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज. ओके, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको थियरी का नॉलेज होना चाहिए. ओके, ये सारी चीजें, डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द सेफ्टी ऑफ योर क्लाइंट, टू अवॉइड इंजरी. हमारे क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं, दे कम टू अस फॉर व्हाट? टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड टू बी फिट. ओके, तो उनको इंजरी नहीं देनी चाहिए हम लोगों ने. ओके, दे शुड नॉट सफर फ्रॉम एन इंजरी. सो कीपिंग पीपल, कीपिंग योर क्लाइंट अवे फ्रॉम इंजरी, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड इवन दैट कम्स टू यू विद द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, विद द एक्यूरेट नॉलेज, राइट? सो मेरे हिसाब से, if you want to enter the fitness industry, the first thing is to get accurate knowledge, right kind of knowledge. It is the first thing. Okay, this is the basic thing, or this is the foundation in fitness industry, right? तो ये जो नॉलेज है, या तो आप थियरी के बारे में बात करो, प्रैक्टिकल के बारे में बात करो, you will get all these things in our academy. हमारे एकेडमी में IFSI, इंटीग्रेटेड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में we have various types of fitness courses. We have the nutrition course. यहाँ पर आपको ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी. आप यहाँ पर आके ट्रायल लेक्चर्स भी ले सकते हो. ओके, यू कैन कम हियर विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. इन फैक्ट आवर फैकल्टीज विल हेल्प यू, ओके, इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस. ओके, एंड देन यू कैन डिसाइड. तो ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज में यहाँ पर मिलेगी, राइट? सो if you want all the information about our course, you can call on the number which is given below, and you will get all the details. So this was my video on importance of knowledge in fitness industry, right? If you like my videos, please subscribe to our channel, share my videos, and also press the bell icon below, right? You can follow us on Instagram and Facebook also. Thank you so much. See you next time.